हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इसमें जो फैशन बेसिक आपका बुक चल रही है, अब उसका सेकंड पार्ट में बना रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लुक्रेटिव करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग, इससे पहले मैंने बुक कंप्लीट करा दी, मतलब कि हाफ करा दिया है। अब उसके बाद जो हमें स्टार्टिंग करना है आगे का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक्रेटिव करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें जो लुक्रेटिव करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग में क्यों हमें लाभ प्रदान, मतलब कि लुक्रेटिव मतलब होता है लाभ, क्या मिलेगा हमें लाभ फैशन डिज़ाइन में करियर में। तो पहला जो है फैशन डिज़ाइनर्स। तो फैशन डिज़ाइनर कौन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। एज अ फैशन डिज़ाइनर यू वुड क्रिएट ओरिजिनल डिज़ाइंस फॉर क्लोथिंग, फुटवेयर एंड एसेसरीज एंड ओवरसी द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं क्रिएट करना चाहेंगे, इन्हें क्रिएट करते हैं ओरिजिनल डिज़ाइंस, जैसे कि कपड़ों के लिए, फुटवेयर के लिए, एसेसरीज़ के लिए। ओवरसी यानी कि सब कुछ मिलाकर जो प्रोडक्शन होता है वो फैशन डिज़ाइनर्स ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर। टेक्सटाइल डिज़ाइनर क्या होते हैं वो समझना होगा। देखिए, टेक्सटाइल डिज़ाइनर क्रिएट द फैब्रिक used in clothing and accessories including print patterns and color combination। देखिए, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर होते हैं ये भी क्रिएट करते हैं फैब्रिक को यूज्ड, मतलब कि फैब्रिक जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं उनका यूज्ड करके, जैसे कपड़ों के में जैसे कि एसेसरीज हो गई। ठीक है, प्रिंट हो गया, कपड़े का कैसा प्रिंट होना चाहिए, पैटर्न कैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस कैसा होना चाहिए, तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है फैशन इलस्ट्रेटर। फैशन इलस्ट्रेटर कौन होते हैं? फैशन इलस्ट्रेटर क्रिएट स्केच एंड ड्राइंग ऑफ फैशन डिज़ाइन टू कम्युनिकेट आइडिया टू क्लाइंट एंड मैन्युफैक्चरर्स। देखिए, फैशन इलस्ट्रेशन वे होते हैं जो क्रिएट करते हैं स्केचिस के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा और फैशन डिज़ाइन टू कम्युनिकेट आइडिया। जो फैशन डिज़ाइन के जो कम्युनिकेट आइडियाज़ होते हैं जो क्लाइंट को दिखाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर्स के अगर आप कॉन्टैक्ट में होते हैं उनको दिखाना पड़ता है। तो फैशन इलस्ट्रेटर वो होते हैं जो स्केचिंग करते हैं और ड्राइंग करके दिखाते हैं। ठीक है, पैटर्न मेकिंग क्या होता है? देखिए, पैटर्न मेकिंग क्या होता है? पैटर्न मेकर यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू क्रिएट पैटर्न्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस क्लोथिंग एंड एसेसरीज। पैटर्न मेकर वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो टूल्स होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं, उन पैटर्न पर उनका यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं टू प्रोड्यूस द क्लोथिंग एसेसरीज, ताकि वो जो एसेसरीज होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनको प्रोड्यूस किया जा सके। उन्हें हम बोलते हैं पैटर्न मेकर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? फैशन बायर्स क्या होते हैं? फैशन बायर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एंड परचेसिंग द क्लोथिंग। फैशन बायर्स वे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, सिलेक्ट करते हैं द क्लोथिंग एंड एसेसरी दैट विल बी सोल्ड बाय रिटेलर और फैशन हाउस। जो कि रिटेलर के द्वारा या फैशन हाउस के द्वारा बेचा जाता है। वो सारे जो भी चीज़ें होती है, जो भी परचेसिंग की जाती है, जो भी सिलेक्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें क्या होता है? फैशन बायर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या पढ़ेंगे? स्टाइल्स में क्या है? फैशन स्टाइल्स जो होते हैं, स्टाइलिस्ट जो होते हैं, वर्क विथ मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़ एंड अदर क्लाइंट टू सेलेक्ट क्लोथिंग एंड एसेसरी दैट क्रिएट अ डिज़ायर्ड लुक और इमेज। फैशन स्टाइलिस्ट वे होते हैं जो काम करते हैं, किसके ऊपर काम करते हैं? मॉडल के साथ काम करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं, जो क्लाइंट होते हैं आपके उनके साथ काम करते हैं, उनको एसेसरीज़ पहनाना, डिज़ाइन करना, उनको एकदम अच्छे से लुक में दिखाना, जो मॉडलिंग होती है उनको बोलते हैं स्टाइलिस्ट। क्यों? अपने मॉडल्स के ऊपर स्टाइलिस्ट करके दिखाना है। ठीक है, एक इमेज दिखाना, पूरा डिज़ायर लुक और इमेज, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी इमेज है, उस सबको एक मॉडल के ऊपर दिखाना, वो स्टाइलिस्ट होते हैं। फैशन फोटोग्राफर कौन होते हैं? फैशन फोटोग्राफर्स वे होते हैं जो फैशन फोटोग्राफ टेक फोटोग्राफ्स ऑफ मॉडल्स एंड फैशन आइटम फॉर यूज़ इन मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट अदर मीडिया। फैशन फोटोग्राफर्स वे होते हैं जो मॉडल्स होते हैं, जो फैशन आइटम्स होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लेते हैं, जैसे मैगजीन्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और अदर मीडिया के लिए। उन्हें फैशन फोटोग्राफर्स बोलते हैं। और फैशन मार्केटर्स कौन होते हैं? फैशन मार्केटर प्रमोट क्लोथिंग एंड एसेसरीज थ्रू अ वैरायटी ऑफ चैनल्स इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एंड इवेंट्स। फैशन मार्केटर्स वे होते हैं जो कपड़ों को और एसेसरीज़ को प्रमोट करते हैं, इनके अपने चैनल के लिए, अपने जो एडवर्टाइजमेंट होती है, सोशल मीडिया होता है, इवेंट्स होता है, इन सब के लिए वो प्रमोट करते हैं। इनकी फैशन मार्केटर बोलते हैं उन्हें।
फैशन मार्चेंडाइजर कौन होते हैं? देखो फैशन जो मार्चेंडाइजर होते हैं, फैशन मार्चेंडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैगजीन द रिटेल डिस्प्ले एंड सेल ऑफ क्लोथिंग एसेसरीज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग स्टेजेस। देखिए जो हम रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, जो मैनेज कर रखा होता है, रिटेल डिस्प्ले होता है जो सेल कपड़ों को बेचने के लिए और जो एसेसरीज को बेचने के लिए वो मैनेज करते हैं प्राइस को, उसको बोलते हैं फैशन मार्चेंडर्स। उसके बाद आता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन होते हैं? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वे होते हैं जो क्रिएट कॉस्ट्यूम्स फॉर थिएट्रिकल प्रोडक्शन, ठीक है, और फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन एंड अदर इवेंट्स। जो इवेंट्स के लिए, टेलीविज़न के लिए, थिएटर के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, उनको बोलते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स। तो ये सब चीज़ें मैंने इम्पॉर्टेंट था, ये मैंने बताया आपको, इसको अच्छे से रीड आउट करना और पढ़ना और फिर समझना। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे कमेंट में लिख देना। उसके बाद देखिए हमारा क्या था, व्हाट क्वालिटी मेक्स अ गुड फैशन डिज़ाइनर। ऐसी कौन सी गुड क्वालिटीज़ होती है जो एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर मतलब कि आपको बना सकती है। कौन सा होता है क्वालिटीज़? पहला तो होता है क्रिएटिविटी होना चाहिए। फैशन डिज़ाइनर्स मस्ट बी क्रिएटिव एंड एबल टू जनरेट यूनिक एंड इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर डिज़ाइनर। पहले चीज़ तो आप में एक यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज़ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स मतलब कि फैशन डिज़ाइन नीड टू बी स्किल्ड इन स्विंग, जैसे कि उनको पैटर्न मेकिंग करना और टेक्निकल एक्सेप्ट ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस। टेक्निकल स्किल्स में ये सब चीज़ें आती है, ज़रूरत है उनको स्किल्ड होना चाहिए। सिलना विलना, पैटर्न बनाना, टेक्निक एक्सेप्ट डिज़ाइन प्रोसेस, ये सब आना चाहिए। फिर आता है उसके बाद अटेंशन ऑफ डिटेल्स। अटेंशन ऑफ डिटेल्स में क्या आता है, टू the ability to pay attention to even the smallest details is essential in fashion design, as even the smallest error can ruin a design। attention होना चाहिए। देखिए अगर एक छोटा सा भी मिस्टेक अगर आपके जो आप बना रहे हैं उसमें ख़राब हो गया तो पूरा डिज़ाइन क्या होता है, ख़राब हो जाता है। पूरा पैटर्न मेकिंग क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको हर चीज़ में क्या होना चाहिए, अटेंशन ऑफ डिटेल, हर चीज़ का पता होना चाहिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आपका काम अच्छा हो, नष्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ फैब्रिक्स। कपड़े की पहचान होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फैशन डिज़ाइन नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ दे कैन बी यूज इन डिज़ाइन। कैसे डिज़ाइन में हम डिफरेंट टाइप्स के जो फैब्रिक्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ फैब्रिक्स का भी होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, ट्रेंड अवेयरनेस। ट्रेंड अवेयरनेस होना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए ट्रेंड को लेकर। फैशन डिज़ाइनर नीड टू से अप टू डेट विद द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एंड बी एबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। आपको जागरूक होना चाहिए कि टाइम टू टाइम क्या फैशन चल रहा है, टाइम टू टाइम क्या चीज़ें स्टार्टिंग हो रही है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आप पास्ट की चीज़ें में फ्यूचर में अपना यूज़ करके अपना एक ट्रेंड बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस होने ज़रूरी है। बिजनेस स्किल्स होना ज़रूरी है। फैशन डिज़ाइन नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्किल इंक्लूडिंग मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए अगर आप खुद का फैशन डिज़ाइनर, सपोज यू आर फैशन डिज़ाइनर, यू हैव टू डू योर वर्क ऑन वर्क, तो हाउ कैन स्टार्ट दिस। तो आपके पास बिजनेस स्किल्स भी होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होना चाहिए। मार्केटिंग में क्या है, क्या चल रहा है, कैसे सेल्स हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, तो बिजनेस स्किल्स भी मैटर रखता है। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अपने फैशन डिज़ाइनर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट दियर आइडियाज़ इफेक्टिवली टू क्लाइंट, मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर टीम मेंबर्स। जो भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं या जिससे भी अपने क्लाइंट है, आपके मैन्युफैक्चरर्स है, कुछ भी हो, अपने आइडिया को समझाने के लिए आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए ताकि वो भी समझ सके और आपको भी काम अच्छा से दे सके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। फैशन डिज़ाइन मस्ट बी टू कम्युनिकेशन दियर आइडियाज़ एंड इफेक्टिवली टू क्लाइंट, मैन्युफैक्चरर एंड अदर टीम मेंबर्स। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अपने मैनेज करना आना चाहिए। फैशन डिज़ाइनर must to be able to manage their time effectively, meeting, detailing and managing multiple products at once। एक समय पर एक काम लीजिए, ज़्यादा टाइम मतलब काम मत लिए। अगर आपकी कोई मीटिंग है तो एक टाइम पर एक काम को करना इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि भाई ये भी काम ले लिया वो भी काम ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। फैशन डिज़ाइनर मस्ट बी अडेप्टेबल एंड एबल टू वर्क इन अ फास्ट फेस्ड एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग
इंडस्ट्री, कैसे आप अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाओगे, कैसे अपने आप को एबल करना है काम के लिए कि वो काम हमारा इंडस्ट्री में एक पहचान बन जाए, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, पैशन यानी कि जुनून होना चाहिए, लव फॉर फैशन एंड अ पैशन फॉर डिज़ाइन इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइन एज इट रिक्वायर्ड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क टू सक्सीड इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं हार्ड वर्क होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, यू लव योर वर्क, तो आपके अंदर फैशन का पैशन होना चाहिए, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आपने जाना टर्म्स एवरी फैशन स्टूडेंट मस्ट नो। कौन कौन से टर्म्स होते हैं फैशंस में, ये जानना जरूरी है। हेयर आर 22 टर्म्स दैट एवरी फैशन स्टूडेंट शुड नो। तुम्हें 22 फैशन टर्म्स होते हैं जो जानना जरूरी है। तो पहले हॉट कोट, ये क्या होता है? रेफर टू हाई एंड कस्टम मेड क्लॉथिंग डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड अटेंशन टू डिटेल। देखो, एक अटेंशन ऑफ डिटेल्स का लेवल होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप होना चाहिए क्लाइंट के साथ। जो भी प्रोड्यूस्ड कर रहे हो, जो भी कॉस्ट्यूम मेड क्लॉथिंग है, डिज़ाइन है, कुछ भी हो, तो उसके लिए ये दर्शाता है, हाई एंड कॉस्ट्यूम मेड क्लॉथिंग को दर्शाता है। रेडी टू वेयर क्या होता है? देखो, रेडी टू वेयर बोलते हैं RTW, रेफर टू फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड होता है जो कपड़ों का क्लॉथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज इन सोल्ड इन स्टोर्स। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो हर किसी का एक साइज़ तो नहीं लेते ना, मतलब कि एक प्रोड्यूस कर देते हैं, वही कटिंग कर वो मार्केटिंग में बेच देते हैं। तो वो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। रेडी टू वेयर, इनकी पहनने के लिए रेडी रहता है। प्रीटर प्रोटर क्या होता है? ये फ्रेंच टर्म फॉर रेडी टू वेयर क्लॉथिंग। ये रेडी टू वेयर क्लॉथिंग के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, ये वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या आता है? कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ गारमेंट डिजाइंड बाय डिज़ाइनर फॉर पर्टिकुलर सीजन ओकेशन विद यूनिफाइंग थीम और इंस्पिरेशंस। थीम, जो भी आपकी थीम्स है, जो भी आपके इंस्पिरेशंस है, आप उनको कलेक्शन रखते हैं एक टाइम के लिए कि हाँ भैया ये ओकेशन आ रहा है, ये सीज़न आ रहा है, ये टाइम पर ये चलेगा, तो कलेक्शंस होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए होती मीन्स द आउटलाइन और शेप गारमेंट वैन इट वॉन्ट सच अ फिटेड फ्लैट आ लाइन, ठीक है। एक लाइन होती है गारमेंट की जो कपड़ों की होती है, ठीक है, फिटेड होती है, फ्लैट और लाइन। उसके बाद आता है मूड बोर्ड। मूड बोर्ड क्या होता है? ए विजुअल टूल यूज्ड बाय डिज़ाइनर टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन फॉर अ कलेक्शन। मूड बोर्ड मतलब होता है कि जो टूल्स यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनर्स जो यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस फॉर अ कलेक्शन के लिए, ये चीज़ को हम इनका मूड बोर्ड में आता है। फिर द ड्रैपिंग मतलब क्या होता है? ए प्रोसेस ऑफ शेपिंग फैब्रिक डायरेक्टली ऑन अ ड्रेस फॉर्म अ मॉडल टू क्रिएट अ गारमेंट। देखिए, ड्रैपिंग के लिए एक मॉडल रखी जाती है जिसे हम उस पर ड्रैप करके हम अपने डिज़ाइन को दिखा सकते हैं, ठीक है, फैब्रिक को क्रिएट करके दिखा सकते हैं कपड़े को, तो उसे हम ड्रैपिंग बोलते हैं। पैटर्न मेकिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पेपर और डिजिटल पैटर्न फॉर अ गारमेंट। जो गारमेंट होते हैं हम पैटर्न करके या डिजिटल पैटर्न के द्वारा पैटर्न मेकिंग करके हम दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन। गारमेंट कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या आता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग, सुइंग एंड असेंबलिंग फैब्रिक टू क्रिएट अ फिनिश्ड गारमेंट। ये गारमेंट कंस्ट्रक्शंस मतलब होता है कि गारमेंट का निर्माण करना, जैसे कटिंग करना, सीलना, फैब्रिक टू क्रिएट एंड फिनिश अ गारमेंट, उसको तैयार करके उसे ख़त्म कर देना, ये गारमेंट कंस्ट्रक्शंस के अंदर आता है। टेक्सटाइल डिज़ाइन कौन होते हैं? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न और डिज़ाइन फॉर फैब्रिक ऑफन यूजिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर और ड्राइंग टूल के द्वारा भी और सॉफ्टवेयर के द्वारा भी हम फैब्रिक पर डिज़ाइन और पैटर्न बना सकते हैं, आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये टेक्सटाइल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है? The process of selecting and sourcing material for a garment including fabric, trims and hardware। फैब्रिकेशंस मतलब कि जो प्रोसेस होता है सोर्सिंग का, मटेरियल्स का, ठीक है, जो गारमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ड्रम्स, फैब्रिक, हार्डवेयर, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इम्बेलिशमेंट। इम्बेलिशमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू डेकोरेटिव एलिमेंट्स टू अ गारमेंट सच अ बेल्डिंग, एम्ब्रॉयडरी और
एप्लीक्यू, ठीक है। हम जो एब्लिशमेंट करते हैं यानी कि उनको सुंदर तरीके से बनाना होता है, तो वो हम एम्ब्रॉयडरी के द्वारा भी बना सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, ये सब डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। रनवे मीन्स आ लॉन्ग नैरो स्टेज यूज फॉर अ प्रेजेंटिंग फैशन शो। रनवे होता है जो एक शो होता है, नैरो स्टेज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग फैशन शो, अपने फैशन को प्रेजेंट करने के लिए रनवे एक शो रखा जाता है। फैशन वीक क्या होता है? ए सीरीज ऑफ इवेंट्स इन मजोर फैशन कैपिटल डूरिंग विद डिज़ाइनर शो केस दियर न्यू कलेक्शन टू द प्रेजेस एंड बायर, ठीक है। फैशन वीक होता है कि एक सीरीज़ होती है इवेंट्स की जो चलता है ये डूरिंग द विच डिज़ाइनर के द्वारा शो केस होते हैं, जिसमें कलेक्शन होते हैं, दिखाया जाता है बायर्स को फैशन वीक के द्वारा, ठीक है। फैशन फोरकास्टिंग क्या होते हैं? देखो, प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग फैशन ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, फैशन फोरकास्टिंग बोलते हैं। जो प्रोसेस किया जाता है, प्रेडिक्टिंग की जाती है फैशन ट्रेंड्स के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा प्रेफरेंस करता है। ब्रांडिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। ब्रांडिंग मतलब होता है ये जो इस प्रोसेस है जो निर्माण करना, प्रमोटिंग करना है। ब्रांड आइडेंटिटी, जो एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है इंक्लूडिंग लोगोस के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, मटेरियल्स के द्वारा एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन के द्वारा, इसमें ब्रांडिंग इसके अंदर ही आता है। उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग फैशन इन इन्वायरमेंटली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल पे, जो प्रैक्टिस होता है, जो क्रिएटिंग की जाती है एक इन्वायरमेंटल के द्वारा, सोशल रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके द्वारा सस्टेनेबिलिटी ही कहलाती है। कैप्सूल कलेक्शंस क्या होता है? देखिए, स्मॉल कलेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एंड गारमेंट डिज़ाइन टू बी मिक्सड एंड मैच्ड, एक छोटा सा कलेक्शन होता है जो कोऑर्डिनेट और गारमेंट डिज़ाइन के द्वारा मिक्सड करके मैच्ड किया जाता है, ठीक है। एसेसरीज क्या होती है? आइटम्स सच एज ज्वेलरी, हैंड बैग, शूज़ दैट आर वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट एंड कंप्लीट एन आउटफिट, जो हम एसेसरीज पहनते हैं, ज्वेलरी हो गई, हैंड बैग हो गए, जो भी शूज़ हो गए, जो भी पहनते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा आउटफिट के अंदर आते हैं, उनको ही एसेसरीज बोलते हैं। फैशन इलस्ट्रेशंस क्या होता है? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल रिस्पॉन्सिवेशन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फैशन डिज़ाइन वेरियस मीडिया सच एज पेंसिल, वाटर कलर ऑफ डिजिटल टूल। देखो, फैशन इलस्ट्रेशंस वे होते हैं जो मीडिया के द्वारा, जो डिज़ाइन वेरियस होते हैं मीडिया सच एज पेंसिल करके, वाटर कलर करके, डिज़ाइन टूल के द्वारा फैशन इलस्ट्रेशन करते हैं, आर्ट करते हैं। पॉप अप शो क्या होता है? देखो, a pop-up show also known as a pop-up event or pop-up show, it is a temporary retail of exhibition space that is set up for a short period of time, usually from a few days of several weeks. Pop-up show are becoming increasingly popular in the fashion industry as they provide a unique opportunity for designers, brand and retailers to showcase their product in a more intimate and अनकन्वेंटेशनल सेटिंग। पॉपअप शो के द्वारा जो वीक में हम शो रखते हैं, जिसमें हम अपने डिज़ाइनर्स को, मॉडल्स को प्रेजेंट करके हम उसको दिखाते हैं, वो ब्रांड जो भी होता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उनको बोलते हैं। लुक बुक क्या होता है? A lookbook is a collection of photographs showcasing designers or brand latest collection or season line. It is a typically features model wearing the clothing and accessories stylized in a particular way to convey a specific aesthetic or mood, ठीक है। लुक बुक एक क्या होता है? लुक बुक एक फोटोग्राफर्स के द्वारा, शो कास्टिंग डिज़ाइनर्स के द्वारा एक ब्रांड को लेटेस्ट कलेक्शन में दिखाने के लिए एक सीजनल लाइन होती है, ठीक है। टाइपिकली जो होती है, मॉडल जो होती है पहनती है, और जो भी कपड़े हैं, जो भी एसेसरीज़ है, उस स्टाइल किया जाता है एक वे में, तो ये स्पेसिफिक होता है, इसको ये बोलता है लुक बुक शो। अब टॉप फैशन डिज़ाइनर का हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से खींचा है ताकि आप थोड़ा अपने आप से भी समझे। वीडियो पसंद आते तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।